श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रोतागण व समस्त श्रद्धालुजन संतजन नौ को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी ने भगवान का स्मरण करके प्रतिदिन की भांति अब रामायण का पाठ आरंभ करते हैं और अपने सभी हिंदुस्तानियों को रामायण के बारे में अवगत कराते हैं कि मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है। जय श्री राम। कि शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनए पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीने अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। कि भूप भरत पुनि लिए बुलाए, हाय गए शैदन साजहु जाए। चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनते पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। कि भरत सकल साहिनी बुलाए, आयसु दीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि दीजिन तुरग, तिन साजे बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत ने सब साहिनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर और दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। कि सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आए अब जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निंद रही पवन जसु चाहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर पैर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। कि तेन सबो छयल भये असवारा, भरत सर सिवाय राज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने करी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। कि छरे छबीले छयल सबे, सूर सुजान नवीन। जुग पद चरे असवार प्रीति, जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले शैल सूरवीर छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलने की कला में बड़े निपुण हैं। कि बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भये पूरे बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर्षित सुनि सुनि पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथ ही विचित्र बनाए, रथ सारथ ही विचित्र बनाए। ध्वज पताक पताक मणिभूषण लाए, हो चवर चारु किंकन धुनि करही। भानु जानि शोभाय पोहरही। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लाकर रथ को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित है होते,
ते तिन रथ हैं सारथ ही जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगरत श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सजाए हुए शोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथ हैं लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ी रथ बाहरे नगर, लागी जोरन बड़ा, होत सगुन सुंदर सबई, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।